हेलो, गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स। आज हम लाए आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। तो हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कहाँ हो? तो देख लीजिए आप, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है अपनी परीक्षा की दृष्टि को लेकर, परीक्षा को लेकर। तो ये देख लीजिए आप, इसमें एक एक नंबर के 32 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है इस टाइप से। ये अपना पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो छः ऑब्जेक्टिव है एक एक नंबर के। तो आप देख सकते हो इसको। जैसे ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न भी आ गया अपना। फिर है इसका इसका आंसर इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये आप देख लेना। जो जो हमें पता है वो हम बता देते हैं। निबंध के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? तो निबंध के प्रमुख तत्व, इसको भी देख लेना आप, इसमें मेरे को कुछ कंफ्यूज है, ये जरूर देख लेना। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसका माना जाता है? फणेश्वर रेणुका, मेला अंचल। मेला अंचल इसका करेक्ट आंसर है। किसका है? मेला अंचल इसका करेक्ट आंसर है। मेला अंचल, मेला अंचल इसका करेक्ट आंसर है, ये आप देख लेना। और उसके बाद चलते हम काव्य के वेद कितने होते हैं? तो काव्य कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं, सभी को पता है। काव्य कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं। ठीक है, काव्य कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। क्या होता है? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, इस प्रकार 2 वेद होते हैं काव्य के, ये भी अपने को पता होना चाहिए। एक प्रश्न और है इसका, ई वाला। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग तो कितने होते हैं? 4। अपने को अच्छे से पता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपको यदि यहाँ पर ये ऐसे पूछ लेता प्रश्न कि रस की संख्या कितनी होती है, तो रस की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? ये फ वाला क्वेश्चन है कि समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, कि कितने समास के कितने भेद होते हैं, तो ये भी देख लीजिए आप। तो समास के कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और कौन सा बच गया? एक और है, अव्ययी भाव समास। इस तरह 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, तो वो भी अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दूसरा अपना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिए। छायावाद के प्रमुख आधार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। क्योंकि छायावाद के आधार स्तंभ सबसे पहले कौन है? जयशंकर प्रसाद। और छायावाद के 4 स्तंभ है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्या क्या है? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ये 4 व्यक्ति है, जो 4 व्यक्ति छायावाद के कवि भी है और छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म किस खालिस्तान में माना जाता है? तो सूरदास का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि 1478 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1478 ईस्वी। 1478 ईस्वी। स वाला क्वेश्चन है, सूरज कब निकलेगा यह रचना किसकी है? सूरज कब निकलेगा यह रचना किसकी है? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सूरज कब निकलेगा, यह रचना अपनी स्वयं प्रकाश की होनी चाहिए। और देख लेना आप इसको। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है तो आप देख लेना, स्वयं प्रकाश की ही रचना होनी चाहिए।
जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए कौन तैनात कर दिए गए थे? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। हथियारबंद पहरेदार कि कलमबंद पहरेदार? तो हथियारबंद पहरेदार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ये भी देख लेना आप, ठीक है। एक महाकाव्य है, ये दो प्रश्न जरूर देख लेना आप, इसमें जरूर मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, तो दो प्रश्न थोड़े देख लेना आप। ई वाला क्वेश्चन है कि पंचवटी एक महाकाव्य है कि साकेत एक महाकाव्य है? तो पंचवटी तो अपने को पता है कि मैथिलीषण गुप्त द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। और साकेत क्या है? साकेत क्या है? एक महाकाव्य, ये भी मैथिलीषण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा साकेत। क्या होगा? साकेत इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पंचवटी क्या है? खंड काव्य है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप आगे, ये फ वाला क्वेश्चन है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि लकड़ी की लाठी, ये तो होना नहीं चाहिए। मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, ठीक है, मूर्खों में भी क्या होता है? कोई कम ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो अंधों में भी काना राजा होता है, इसका अर्थ होगा मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। यह वाला क्वेश्चन है, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? क्या हड्डी पसली दिखाना? ये गलत आंसर होगा। अधिक मारना, ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से अपने 6 6 12 नंबर तो अपने कंप्लीट हुए। देखते हैं और आगे सही जोड़ी सही मिलान देखना आप। ये सही जोड़ी अपनी, ठीक है। ये फर्स्ट खंड है, ये सेकंड खंड है। फर्स्ट और सेकंड को अपने को मिलान करना है, तो इसमें आप देख लेना, अपने अनुसार आप देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये प्रश्न 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो ये एक एक वाक्य के उत्तर लिखना है अपने को, एक एक शब्द के। नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है? तो ये अपने को पता होना चाहिए, किस सन में माना जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये तो मुझे पता है, 1954 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1954, ठीक है। 1954 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1954, आप लिख लेना इसको। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? ये आप देख लेना। परीक्षा गुरु तो नहीं होना चाहिए, परीक्षा गुरु शायद परीक्षा गुरु हो सकता है, पर आप देख लेना इसको। पाठ छाया मत छूना कवि का नाम बताइए। ये भी आपको पता होगा, आप देख लेना। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी? मातृक छंद की परिभाषा लिखिए, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वो मातृक छंद कहलाता है। ये तो हम सभी को पता है। तुम तो कालू हाकु जानू लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। जो फ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा बताइए। जिस शब्द के अनेक अर्थ हो वो क्या कहलाएगा? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जिस शब्द के एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ये क्या हो? एक ही शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ हो। एक ही शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ वाला एक ही शब्द हो, वो कहलाता अपना अनेकार्थिक शब्द कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, सत्य सत्य प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। क्या नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है? ये देख लेना आप, इसका आंसर शायद ये गलत है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है। भोलानाथ का असली नाम तारकानाथ था, गलत। ये तो द वाला तो अपने को पता है, गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ये द वाला तो अपने को लगता है गलत है, ठीक है। ये तो गलत है, जो सही सही है वो लगा देते हैं हम तो। चौपाई के प्रत्येक छंद में 4 चरण और प्रत्येक छंद में 16 मात्रा होती है, ये बिल्कुल सही कथन है अपना, ठीक है। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है, गलत। ये भी गलत है। तो इसमें आंसर अपना करेक्ट बस यही है। 2 प्रश्न हैं और सभी गलत लगते हैं, और आप देख लेना इसको, ये 2 तो करेक्ट है पर।
आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की कोई दो विशेषता लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भक्ति काल की कोई दो विशेषता लिखिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। पूर्ववाद की कोई दो विशेषता, ये भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। एक और प्रश्न लिख लेना आप, छायावाद की विशेषता है। क्या लिखना है आपको? छायावाद की विशेषता है। ठीक है, ये जरूर आप लिख लेना इसको। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से लिख लेना। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न तो बिल्कुल कम संभावना बनती है। ठीक है, इनको आप ये इसका अथवा का जरूर देख लेना। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये जरूर लगता है प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न हम बता रहे हैं वो प्रश्न आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। एक वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया पहले से, आने वाला है बिल्कुल, छपने वाला प्रश्न है। दोहा छंद भी छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप देख लेना। एक अनुप्रास अलंकार वाला, अगर इसके अथवा में आएगा तो अनुप्रास अलंकार वाला संभावना बनती है, वो आ सकता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो वो भी देख लेना आप लोग। कहानी की परिभाषा लिखिए। प्रेमचंद की कोई दो कहानियाँ लिखिए। आकाशदीप, इंद्रजाल जो भी है वो देख लेना आप। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आत्मकथा विधा का परिचय देते हुए एक एक लेखक का नाम बताइए। तो ये कहानी आत्मकथा में वो आत्मकथा की परिभाषा लिखना है, और एक लेखक और उसका रचना और उनकी रचना लिखनी है। तो ये प्रश्न भी आप देख लेना। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं दिखते, पर ये ऊपर वाला जरूर दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी कोई दो भाषागत विशेषताएं भी लिखिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल बन आने की संभावना बनती है इसकी। ठीक है, ये मनु भंडारी वाला। ठीक है, ये मनु भंडारी या यहाँ पर ये राम वृक्ष बेनीपुरी आ जाए। कौन आ जाए? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये लिख लेना आप, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी यदि इसके अथवा में आ जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये देख लेना। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को आप देख लेना। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी देख लेना। ये भी थोड़ा लग रहा है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी जरूर संभावनाएं बनती है। एक और प्रश्न, निपात शब्द 100% छपने वाला प्रश्न है। 100% लिख लो इस पर, तो अभी से छपने वाला प्रश्न है। समास के प्रकार, ये भी छपने वाला प्रश्न है। जो छपने वाला प्रश्न है उस पर आप करेक्ट कर लेना उस चीज़ को, उस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है अपना, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया है? जॉर्ज पंचम की नाक अथवा वाला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये प्रश्न बड़ा लगता है जॉर्ज पंचम की नाक वाला छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ये 2 नंबर का ये आने की पूरी संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं। वही आ गया, देखो जो छपने वाला प्रश्न है वही आ गया, आया इस बार फिर। जो छपने वाला प्रश्न है वही आ गया। महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर बताइए। 100% पूछने वाला सवाल है। इसको आप लिख लेना अच्छे से। स्थायी भाव संचारी भाव की संख्या, ये भी 100% पूछने वाला सवाल है। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये भी 100% बनने वाला सवाल है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते, जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। 18वां प्रश्न,
अपठित गद्यांश तथा अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ठीक है, इस टाइप से कोई भी आपको कोई गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई अलग ही देगा, उसके अनुसार बोर्ड के अनुसार ही देता है, लेकिन इस टाइप का जरूर रहता है। उसमें 3 प्रश्न रहेंगे और 3 नंबर का रहेगा, एक छोटा सा गद्यांश रहेगा, उसमें से आपको देख देख कर उत्तर छाट कर लिखना है। कोई एक एक प्रश्न तो पूछ लेगा कि इसमें सटीक शीर्षक बताइए, तो अपने को कोई गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से अपने को कोई सटीक शीर्षक लिखना है जो अपने को लगता है कि ये इसी के ही बारे में बताया गया है कि दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा, उसी के अंदर कोई प्रश्न बना देगा, जैसे यहाँ पर बना रखा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों दुखी दुखी क्यों रहता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, इसमें आप देख लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे गहन तरीके से तो अपने को इनका उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे दाह और लाचार शब्द के अर्थ बताइए, तो ये भी अपने को पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में कोई भी आपको ऐसी पद्यांश दिया जाएगा, उसके भी जैसे गद्यांश में दिए थे उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो अपन को या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। ठीक है, दोनों के सेम नंबर रहेंगे। देखते हैं 19 वाले प्रश्न पर चलते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के साहित्यिक व्यक्तित्व व एक अनुच्छेद लिखिए। किस पर? लेखिका मनु भंडारी। ठीक है, ये मनु भंडारी कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, एक महिला है, कोई लेखिका है, उस पर अपने को साहित्यिक व्यक्तित्व पर उसका अनुच्छेद लिखना है। मतलब उन्होंने जो लिखा है उनके बारे में लिखना है, उनका व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, ये अपने को जो हमने भाषा से जिनका अपने को जीवन परिचय अगर अच्छे से पता है तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं 3-4 लाइन। ठीक है, ये 2 मित्रों के बीच में हम क्या तैयारी करते हैं, मतलब उनके बीच में क्या संवाद चल रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में अपने को एक कहानी लिखना है, बिल्कुल छोटी सी लिखना है, 4-5 लाइन की, तो हम बड़े ही अपने शब्दों में लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल 100% ऐसे सवाल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न लो आ गया, छपने वाला प्रश्न। ये प्रश्न भी आप लगा लेना, लगता है ये प्रश्न भी आप लगा लेना इसमें। ठीक है, ये प्रश्न भी लगा लेना आप, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, छपने वाला प्रश्न लग रहा है मुझे तो, और देख लेना आप। ठीक है, ये इसके अथवा का तो इसकी तो कोई संभावना नहीं बनती, पर ये ऊपर वाला जरूर बनती है। इसके अथवा में कोई दूसरा ही रहेगा। मैंने आपको 2-3 बता दिए गए हैं, आप देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 वाला प्रश्न। ठीक है, 21 वाला प्रश्न में भी ऐसे ही कोई 2 गद्यांश दिए जाएंगे जो हमारे पाठ के रहेंगे, जो भी हमने पाठ में पढ़े हैं वही गद्यांश रहेंगे। तो उसी गद्यांश के अनुसार अपने को संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, संदर्भ में अपने को लिखना है संदर्भ वाले कॉलम में कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, और प्रसंग में आपको लिखना है कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, तो वो अपने को लिखना है। व्याख्या, अपने शब्दों में अपने को व्याख्या करना है, तो बड़े ही हम इसमें 4 नंबर हम बड़े ही आसान तरीके से ला सकते हैं। इसमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, छपने वाला है। मूर्ति संगमरमर किसकी थी, ये पाठ है अपना, तो आप देख लेना, नेताजी वाला चश्मा वाला पाठ से लिया गया है ये पाठ। और इसका अथवा का जो प्रश्न है ये भी देख लेना आप। फादर को जहारवाद, ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जिसके बारे में अपने को अच्छे से पता जानकारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो आ गया, अपना छपना वाला सवाल आ गया। मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंकसूची की मूल प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए हेतु अपने को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं, उसमें बस कारण बताना अपने को। ठीक है, फॉर्मेट याद होना चाहिए, चाहे आपको एप्लीकेशन कैसी ही आ जाए आवेदन के लिखने के लिए, तो अपने को फॉर्मेट होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ दे रखी है तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, कारण तो हम बता सकते हैं कि किसी कारण से हमारी मार्कशीट गुम हो गई है और अपने को या तो शासकीय सेवा या किसी रोजगार प्राप्त करने में अपने को मार्कशीट की ज़रूरत है, अतः श्रीमान
से निवेदन है कि मेरी अंक सूची की मूल प्रति देने की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की द्वितीय प्रति देने की कृपा करें। इस तरह से अपनी जानकारी पूरी लिख दीजिए, नाम पता जो भी है, रोल नंबर, स्कूल क्रमांक जो भी है, तो आप लिख कर इस आवेदन को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस टाइप से इसमें भी अपने को 4 नंबर बड़े आसान तरीके से इसमें मिल सकते हैं। बहुत अच्छा है, संभावना बनती है। ठीक है, क्या है, बड़ी संभावना बनती है, 100% आने की संभावना बनती है। या इसका अथवा का भी बड़ी अच्छा है, अपने शैक्षिक प्रगति से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, कि हम परीक्षा में कैसी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी शैक्षिक जो प्रगति के लिए जितनी भी हम तैयारियां कर रहे हैं उसके बारे में अपने को पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिससे पिताजी पढ़कर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना आती है ऊपर की तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अगर पत्र लिखना आता है तो पत्र भी अच्छे से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लो आ गया अपना निबंध, 23वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। ठीक है, 4 नंबर का था, ये भी 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी महत्वपूर्ण संभावना दिखती है। पर्यावरण हो गया, एक कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर वाला निबंध भी अपने विज्ञान की देन से ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विज्ञान की देन वाला भी इसमें नहीं दिया है, पर अपने पेपर में जरूर संभावना बनेगी। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर, विज्ञान की देन। ठीक है, ये प्रश्न, ये निबंध पर आप देख लेना, अपने को 1 पेज लिखना है, 4 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से अपने 23 प्रश्न थे इसमें जो हमने देख लिए, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और भी हम अगले अगले पेपर के लिए भी हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ये जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।